स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे फाइलम चोरडेटा के बारे में और पिछले जो 2 लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किए, उन दोनों लेक्चर में हमने बात की संघ चोरडेटा के आधारभूत लक्षणों के बारे में और चर्चा की संघ चोरडेटा के 3 उपसंघों के बारे में, यूरोचोरडेटा, सेफेलोचोरडेटा और वर्टिब्रेटा। और साथ में हम लोगों ने चर्चा की क्रेनिया जो ग्रुप है वो क्या है और जो क्रेनिया ग्रुप है वो क्या है। आज हम संघ चोरडेटा से संबंधित 4 शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जानकारी के लिए ये पता होना चाहिए कि चोरडेटा जंतु क्या है और ये चोरडेटा जंतु नॉन चोरडेटा जंतुओं से अलग किस प्रकार है। ठीक ऐसे ही इनवर्टिब्रेटा ये कौन से जंतु हैं और ये इनवर्टिब्रेटा जंतु वर्टिब्रेटा जंतुओं से अलग किस प्रकार है। तो आज का जो टॉपिक है अपना, इसमें हम केवल ये डिस्कस करेंगे कि चोरडेटा और नॉन चोरडेटा ये कौन से जंतु हैं और इनवर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा ये कौन से जंतु हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चोरडेटा जंतुओं के लिए वर्टिब्रेटा शब्द काम में ले लेते हैं और नॉन चोरडेटा के लिए इनवर्टिब्रेटा शब्द प्रयोग में ले लेते हैं, जबकि ये सभी ग्रुप एक दूसरे से अलग है। तो आज यही डिस्कस करेंगे कि चोरडेटा नॉन चोरडेटा से कैसे अलग, चोरडेटा और वर्टिब्रेटा किस प्रकार एक दूसरे से अलग है और इसी प्रकार नॉन चोरडेटा इनवर्टिब्रेटा से किस प्रकार अलग है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और समझते हैं। नंबर 1, चोरडेटा जंतुओं को हिंदी में हम पृष्ठवंशी जंतुओं के नाम से जानते हैं। पहली बात तो एक ध्यान रखें
कॉर्डेटा यानी पृष्ठवंशी जंतु। अब कौन से जंतु कॉर्डेटा होंगे या कौन से जंतु पृष्ठवंशी होंगे? तो हमने जब ये कॉर्डेटा टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी संघ कॉर्डेटा के 3 आधारभूत लक्षणों की, अंग्रेजी में जिन्हें फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। पृष्ठ रज्जु होनी चाहिए। नंबर 2, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु होना चाहिए और ग्रसनीय क्लोम छिद्र होने चाहिए। और वहां हमने ऐसा भी पढ़ा था कि ये तीनों जो आधारभूत लक्षण हैं वो इन जंतुओं के जीवन चक्र, चाहे भ्रूण अवस्था में मिले, चाहे लार्वल अवस्था में मिले, चाहे वयस्क अवस्था में मिले, तो इनके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में ये 3 आधारभूत लक्षण जिन जंतुओं में है वो कॉर्डेटा पृष्ठवंशी कहलाते हैं। और अगर इस आधार पे हम बात करें तो एक तो इसमें आपकी यूरोकॉर्डेटा जंतु आ गए, एक आपके सिफेलोकॉर्डेटा जंतु आ गए और एक आपके इसमें आ गए वर्टिब्रेटा। तो ये 3 उपसंघ हैं जो संघ कॉर्डेटा में सम्मिलित किए गए। अब दूसरी बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इन जंतुओं का इनसे। तो नॉन कॉर्डेटा जंतुओं को हिंदी में अपृष्ठवंशी जंतुओं के नाम से जाना जाता है। नाम से क्लियर, यानी इन जंतुओं में जो पृष्ठ रज्जु है, अंग्रेजी में जिसे हम नोटोकॉर्ड इस नाम से जानते हैं, वो इन जंतुओं में उपस्थित नहीं है। इनका जो तंत्रिका तंत्र है, जो तंत्रिका रज्जु है, वो अधर सतह पर होगा, अगर उपस्थित है तंत्रिका तंत्र, और ग्रसनीय क्लोम छिद्र नहीं होते। यानी जिन जंतुओं में संघ कॉर्डेटा के वो जो आधारभूत लक्षण थे 3, अगर वो आधारभूत लक्षण फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर अगर नहीं है तो वे सभी जंतु आपके नॉन कॉर्डेटा कहलाएंगे। इसकी शुरुआत हम करते हैं जंतुओं के संग पॉरीफेरा से और अंत में हम बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा की। तो यहां तक जितने भी संघ हैं जंतुओं के, चाहे एनेलिडा हो, चाहे आर्थ्रोपोडा हो, मॉलस्का हो, ये सभी नॉन कॉर्डेटा, हिंदी में
अपृष्ठवंशी जंतु है। तो कौन से जंतु कॉर्डेटा होंगे, कौन से जंतु नॉन कॉर्डेटा होंगे, इसका डिसीजन, इसका निर्धारण इन 3 आधारभूत लक्षणों के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं इनवर्टिब्रेटा की और वर्टिब्रेटा की। तो नंबर 1 पहले बात करूं इनवर्टिब्रेटा की। हिंदी में इन्हें अकशेरुकी जंतु इस नाम से जाना जाता है, और वर्टिब्रेटा को हिंदी में हम कशेरुकी जंतुओं के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं इनवर्टिब्रेटा यानी अकशेरुकी जंतु कौन से हैं, और वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी जंतु कौन से हैं। तो पहली बात करेंगे अकशेरुकी जंतुओं के बारे में। पॉलीफेरा से लेकर मैं शुरू करूं उदाहरण के रूप में, तो पॉलीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक, यानी जितने भी कौन है आपके नॉन कॉर्डेट, ये तो सब अकशेरुकी है ही। इसके अलावा जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा यानी प्लस एग्जाम्पल में आपके यूरोकॉर्डेटा भी आ गया, एग्जाम्पल में आपके सिफेलोकॉर्डेटा भी आ गया। तो जो इनवर्टिब्रेटा है ये नॉन कॉर्डेटा से थोड़ा बड़ा ग्रुप हो गया कि नॉन कॉर्डेटा तो इसमें सम्मिलित है ही, कॉर्डेटा के भी पहले 2 उपसंघ वो भी इस इनवर्टिब्रेटा अकशेरुकी ग्रुप में सम्मिलित है, जबकि वर्टिब्रेटा में केवल और केवल कॉर्डेटा का एक ही उपसंघ है, इसका नाम है वर्टिब्रेटा, उस अकेले को सम्मिलित किया गया है। अब क्या आधार होगा कि ये जंतु तो अकशेरुकी है और केवल ये एक संघ कशेरुकी, तो 2 अंतरों पे बात करेंगे। देखो यहां पर हमने बात की थी, यहां जिस लक्षण की हम बात कर रहे हैं उसे वर्टिबल कॉलम हिंदी में कशेरुक दंड के नाम से जाना जाता है। तो पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड और वर्टिबल कॉलम कशेरुक दंड, ये दोनों अलग अलग संरचनाएं हैं। तो जिन जंतुओं में कशेरुक दंड वर्टिबल कॉलम उपस्थित हैं वो सब वर्टिब्रेटा है, और जिन जंतुओं में कशेरुक दंड वर्टिबल कॉलम उपस्थित नहीं है वो सभी आपके इनवर्टिब्रेटा जंतु कहलाएंगे। तो आज ये कैटेगरी समझ में आई कि वर्टिब्रेटा और कॉर्डेटा एक ही नहीं है, इनवर्टिब्रेटा और नॉन कॉर्डेटा भी एक ही नहीं है। तो किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो वहां ऐसी कुछ स्टेटमेंट दी हुई होती हैं, अभी स्टेटमेंट की भी बात करेंगे। तो आज उन स्टेटमेंट्स को ही मैंने इस लेक्चर में समझाने की कोशिश की है। तो क्या स्टेटमेंट है? तो ऐसा लिखा हुआ होता है कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं, कशेरुकी जंतु हैं, वो सब के सब कॉर्डेट है। बात सही है, क्योंकि वर्टिब्रेटा संघ कॉर्डेटा का ही एक उपसंघ है, यानी सभी वर्टिब्रेट
सभी कशेरुकी जंतु कॉर्डेट जंतु हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट जंतु वर्टिब्रेट हो, कशेरुकी हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि दो कॉर्डेट ऐसे भी हैं जिनमें कशेरुक दंड वर्टिबल कॉलम नहीं है, इसलिए उन्हें इनवर्टिब्रेटा अकशेरुकी ग्रुप में रखा, यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा। तो ये स्टेटमेंट आज समझने की कोशिश की। अच्छा, यहां पर एक चीज और याद रखें कि जो यूरोकॉर्डेट है, सेफेलोकॉर्डेट, दोनों कॉर्डेट है लेकिन इनवर्टिब्रेट, तो इनको हम कहेंगे इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट। अकशेरुकी तो है लेकिन पृष्ठवंशी, जबकि ये जितने भी हैं ये सब इनवर्टिब्रेट है लेकिन नॉन कॉर्डेट है। तो आज का लेक्चर जो स्टेटमेंट मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट एक नए लेक्चर के साथ बात करेंगे। तो अगले लेक्चर में पर्टिकुलर पहले तो हम डिस्कस करेंगे यूरोकॉर्डेट जंतुओं के बारे में और सेफेलोकॉर्डेट जंतुओं के बारे में। तो कल का जो लेक्चर है अपना वो संघ कॉर्डेटा के इन पहले दो उपसंघों के बारे में है, जिन्हें एक्रेनिया, प्रोटोकॉर्डेटा, लोअर कॉर्डेटा ऐसे कुछ नामों से जाना जाता है। तो कल इनकी बात करेंगे और फिर डिटेल में 2-3 लेक्चर हम वर्टिब्रेटा पे, मछलियों पे, उभयचरों पे, सरीसृपों पे, पक्षियों पे और स्तनधारियों पे बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।